आंखों पे वाला धर्म का पट्टा ना लगा के वोट दो, ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से खुला वोट, भाई मेरा खुला मत है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगा, सीधी सी बात है। और यहाँ से डिम्पल यादव जीतेंगे 4 लाख वोट से कम 4 लाख, लेकिन टारगेट तो 5 लाख का है, लेकिन 4 लाख से जीतेंगे। बीजेपी में वोट दो ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी इंडिया देख रही है, हिंदुस्तान सब कोई देगा, हमें कोई इससे लेना देना नहीं। जो बोलनी है तो पत्थर की लीक मान ली अपनी। बीजेपी को नहीं, बीजेपी राशन ही तो दे रही है खाली, बाकी तेल पानी नमक मसाला ये कौन देगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं हूँ। सबका साथ सबका विकास हर आदमी चाहता है। है 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? अब ये तो जनता तय करेगी कि चुनाव कौन जीतता है। आप भी तो जनता ही हैं, आप किसको तय करना देखिए, बढ़िया समझेंगे। मतदान जो होता है, मतदान गुप्त दान होता है, ठीक है। अब ये चीजें तो उस समय डिपेंड करेंगी जिस समय इलेक्शन हो रहा होगा उस समय, और कौन सी सरकारें आई हैं। सरकार कांग्रेस की भी रही है, कांग्रेस सरकार भाजपा की भी है, तो ये तो आने वाले टाइम में ये पता लगेगा। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भाजपा तीनों का शासन रहा है, तो ये सारी चीजें देखते हुए जिस समय चुनाव का टाइम होगा, चुनाव का टाइम में जिस दिन वोट डालने जाएंगे उससे एक दिन पहले तीनों चीजों का आकलन करेंगे कि हमें किसे वोट देना चाहिए। और हम सीधी सी बात है, वोट उस सरकार को उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो हमारे समाज के लोगों की, जो साथ के लोग बैठने उठने वाले उनकी रक्षा करे। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तरीके की कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक प्रतिनिधि हो या सांसद प्रतिनिधि हो, वो उस समय मदद करे। क्योंकि हमारे अगर सांसद जी हैं, सांसद जी अगर लखनऊ में, तो उनके प्रतिनिधि जिनको भी वो अपना रखते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ रही तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और सरकार का मतलब ये है, जो भी सरकार बनती है सर्व समाज को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को, सभी लोगों को एक साथ लेके सबका साथ सबका विकास लेके चलिए। जो इस चीज को सबका साथ सबका विकास की लाइन बोल के मुझे तो ये लग रहा है आप भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आपका झुकाव है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं हूँ। सबका साथ सबका विकास हर आदमी चाहता है, सीधी सी बात। हर आदमी, व्यापार वर्ग का आदमी जो व्यापारी है वो क्या चाहता है? वो केवल ये चाहता है कि हम जो व्यापार कर रहे हैं व्यापार में उन्नति हो। सरकार है, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे फायदे मिले जिससे कि हमें लाभ मिले, व्यापारियों को लाभ मिले। किसी तरीके की व्यापारियों के साथ किसी तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि व्यापारी मार्केट से निकलते हैं, उनके साथ किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बाद में किसी तरीके की उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। तो सरकार से, चाहे किसी की भी सरकार बनती है, मेरा केवल यही कहना है कि चाहे बसपा की सरकार बने, सपा की बने, भाजपा की बने, कांग्रेस की बने, किसी की भी सरकार बनती है, सरकार से मेरा केवल यही कहना है कि व्यापारियों के लिए एक ऐसा एक्ट लागू करना चाहिए जिससे कि व्यापारी भी सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे 2024 में? ये तो जनता डिसाइड करेगी, इस चीज के लिए मैं कुछ नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या लगता है कौन बनेगा? एक अनुमान बताइए, क्या ये तो आपको क्या लगता है? ये तो क्या नाम है, जिस समय चुनाव का रिजल्ट आएगा उस समय बताएगा। इस चीज के बारे में मैं नहीं कह सकता। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा मैनपुरी से? अब मैनपुरी से सर क्या बताएं, वोट चुनाव वजह गरीब आदमी तो बस यही है कि गरीब को क्या चाहिए, राशन पानी बढ़िया मिल जाए और सब सुविधाएं अच्छी मिल जाए, तो सरकार की भी आ जाए। राशन पानी तो बीजेपी दे ही रही है, इसका मतलब बीजेपी को नहीं, बीजेपी राशन ही तो दे रही है खाली, बाकी तेल पानी नमक मसाला ये कौन देगा? गरीब आदमी तो और बेचारा मरता जा रहा, पैसे वाला हो गया है। बताओ क्या किया जाए। और सरकार तो जो है वैसे ठीक है, सरकार ये भी अच्छी चल रही है। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे? अब प्रधानमंत्री के पद पे तो अब क्या बता दें हम, सही है, मोदी योगी जो भी आ जाए सभी ठीक है, बढ़िया। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा? कांग्रेस। कोई खास वजह कांग्रेस को जिताने की? सीधी सी बात है, जात पर जात देख लो, बेरोजगारी देख लो, ठीक है, दुनिया भर की चीजें देख लो। आज कल मणिपुर के कांड, दुनिया भर की चीजें देख लो कि मतलब नहीं चलनी। मैनपुरी से क्या लगता है कौन जीतेगा? तो भाई सीधी सी बात है, मैनपुरी वो जिसे खड़ा करते उससे जीतेगा। मैनपुरी में एक तरफ समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव, दूसरी तरफ ठाकुर जयवीर सिंह सुनना ही नहीं है। ये सीधी सी बात है, सुनना ही नहीं है। मैं तो भाई सीधी कहता हूँ, मैं विरोधी हूँ बीजेपी का। और बताओ, केवल बीजेपी विरोधी है, बस सामने फिर जो भी हो। भाई विरोधी वाली बात नहीं, तुम ये तो देखो क्या क्या कर रहे हो आप भैया, क्या हो मतलब
मैंने आपको कहीं देखा हुआ है शायद दीवानी में ही। हाँ मैं भी जूनियरशिप पे ही हूँ दीवानी ब्रिज बिहारी मिश्रा के पास। ठीक है, आप खुद ही देख लो कितना क्या चल रहा है एजुकेशन के ऊपर, ठीक, जात पर जात के ऊपर, आए दिन लड़ाई दंगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिंपल है, जो बोलो सच बोलो, पैसे वैसे लेके 5 साल अपने बर्बाद ना करो, आने वाले पीढ़ी के लिए बर्बाद ना करो। ठीक है, आंखों पे वाला धर्म का पट्टा ना लगा के वोट दो। ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से खुला वोट, भाई मेरा खुला मत है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगा, सीधी सी बात है। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? मैनपुरी से डिम्पल यादव जीतेंगी 4 लाख वोटों से। कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? अरे उनका पैक्ट जितना डेवलपमेंट है मैनपुरी का वो समाजवादी पार्टी ने किया है, बीजेपी ने क्या किया है? एक काम बता दें बीजेपी वाले, अगर उन्होंने यहाँ पे किया है कुछ। मैनपुरी का जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो नेताजी का दिया हुआ है, उसके बाद अखिलेश सरकार में, और यहाँ से डिम्पल यादव जीतेंगे 4 लाख वोट से कम 4 लाख, लेकिन टारगेट तो 5 लाख का है, लेकिन 4 लाख से जीतेंगे। 5 लाख का टारगेट है, कम से कम 4 लाख से जीतेंगी डिम्पल यादव। क्या लगता है? वो तो ये तभी मालूम पड़ेगा जब वोट पड़ने और खुलने में। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मत क्या है कि कौन जीतेगा? मेरा मत तो यही कह, जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी। और डिम्पल भाभी जीतेंगी। डिम्पल भाभी जीतेंगी। डिम्पल भाभी को क्यों जिता रहे हैं? और हम जिता रहे हैं, क्यों? वही तो जानना चाह रहा हूँ। है ना, हमारे पास परेशानी है भाई। क्या भाभी क्या परेशानी आ रही है? मजदूरी मिलता है। हैं? जब से मोदी हुआ तब से तो हमारी व्यवस्था ही खराब हो गई। क्या व्यवस्था खराब हो गई है मोदी अरे जी? हमारा धंधा भी फेल हो गया उसी क्या धंधा करते थे आप? हम कपड़े काम करते थे, फेरी सब नष्ट हो गया उसी दिन से। हाँ, आज मजदूरी कर रहे भाई, लेबरी। लेबरी कर रहे हैं तो लोग कपड़े अपने खरीद नहीं रहे क्या? अब कपड़ा कोई ले रहा है, अब का दुकानदार ना करे भाई, कर ही ना रहे। आपको बताएं, भाभी जीतेंगे। प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं अपनी अगली भैया की भाभी गाय या तो अच्छी बात है भाई। आपको बताएं तो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बनता देखना चाह रहे हैं। हाँ, जो कह दी जो पक्की बात मान ले, पक्की बात है, पक्की मान ले, कोई कच्ची बात तो ना है। बाद में जय मत कहियो कि हमने बीजेपी में वोट दो, हमने भाई ऐसी कोई बात कैमरा नहीं। पूरी इंडिया देख रही है, हिंदुस्तान सब कोई देगा, हमें कोई इससे लेना देना नहीं। जो बोलनी है तो पत्र की लीक मान ले अपनी। अब दादा लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? कौन जीतेंगे? मोदी जी। कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। मोदी जी। कोई खास वजह? वजह क्या, वो सब जनता जानती है। अब मैनपुरी से किसको जिता रहे हैं आप? मैनपुरी सभी जिताएंगे, वही हम जिताएंगे। जो सब जिताएंगे तो भैया जी जिताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए कि आप सब लोग मिलके किसको जिता रहे हैं।